भाई कमाल है, हद होगी तेरे वाली, बड़ा ही हौसला है तेरे में। बच्चा छिन गया, बच्चा आंखों से ओझल हो गया, पर इसको कोई फिक्र ही नहीं है, अपना बिजनेस सेट कर रही है। भाई हद। अहमद मेरे पास रही है दादी के पास, बात एक ही। हाँ बात तो एक है, सच कहती, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तूने तो पैदा करके फेंक ही दिया था, वैसे भी मैंने इसे संभाला था हर वक्त। लेकिन बात सुन, तू मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं खराब कर सकती। मैंने अपने बच्चे को अपना खूने जिगर पिला के बड़ा किया है, तेरी तरह नहीं डब्बों के दूध पिला पिला के वक्त गुजारा है ना। अरे काशी, कैसे? मैं सेट, आप कैसे हैं अहमद भाई? कब आए हो? अहमद भाई, आज मैं आपसे चॉकलेट लेने नहीं आया, मिन्नतें करने आया हूँ। प्लीज हवा भाभी का बाइकआउट रुकवा दें। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए जी रही हैं। काशी, मैं ये जानता हूं कि तुम भी सबा से उतनी ही मोहब्बत करते हो जितनी हम करते हैं। एहाज, मैं खुद को बर्बाद नहीं कर रही, मैं तो अपने आप को आबाद करना चाहती हूँ। भूल है आपकी, आने वाली भाई की जिंदगी से नहीं, इस घर से भी बाहर निकाल देगी आपको। मरियम ऐसी नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। सौतन बनके सब ऐसी हो जाती है। तो तुम, फैसल, अम्मी अब्बू सब मुझे इस घर से निकाल देंगे? हाँ, क्यों नहीं निकालेंगे? जब वो आ जाएगी, हम सबकी पसंदीदा बन जाएगी, हम सबको चाय पिलाएगी सारा दिन, तो हम आपको हाथ पकड़ के निकाल देंगे घर से। इसमें क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ इस घर में सब मुझसे बहुत मोहब्बत है। बहुत मोहब्बत है। क्या आपकी सौतन लाने के लिए तुले में सब शादी करा रहे हैं फैसल भाई की? इतना प्यार करते हैं सब आपसे, दिख नहीं रहा आपको? अयाज चुप कर जाओ, शादी का घर, लड़ाई झगड़े से ना बहुत टेंशन हो जाती है शादी वाले घर। बिल्कुल चुप हो जाओ, एक लफ्ज मत करो। अच्छा सुनो, चाय पियोगे? चाय लेकर आऊं? एक चम्मच। अभी नहीं नियाजी, ये कैसे हो सकता है? मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ भाई? तुम समझ नहीं रहे हो, ज़ारा खुद ही सब तैयारियां कर रही है। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। क्या बात है अब्बू जी? मरियम ने मना कर दिया है कि ज़ारा साथ ना आए। ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं सोच रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अब्बू, जहां तक मुझे मालूम था, न्याजी साहब को इस सारे सिलसिले से कोई प्रॉब्लम नहीं था और मरियम को भी कोई एतराज नहीं था, तो अचानक ये सब कैसे हुआ? अरे भाई, न्याजी ने अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से ये बात छुपाई है कि वो अपनी बेटी की शादी एक शादीशुदा शख्स से कर रहे हैं। अच्छा, तुम ज़ारा को कुछ अरसे के लिए मैके भेज दो। जब ये सारा हंगामे खत्म हो जाएंगे तो उसे बुला लेंगे। अब्बू, मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब? आप कुछ सोचिए। तुम समझा करो, तुम बात करो, तुम उसे जाकर प्रॉब्लम बताओ, मसला बताओ, वो समझ आएगी। तुम देख लेना, मान जाएगी। जाओ तुम। जी अब्बू।
फैसल, मैं सोच रही थी कि मैं इस शादी को लेकर मेरी वजह से बहुत डिस्टर्ब है, तो मैं आ जाऊंगी बाद में। और हाँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सारी तैयारियां अब्बा जी के घर से करके भेज दूंगी आपको। भाभी आप तो प्रिपरेशन कर रही थी माइयों की, मेहंदी की। आप ही चली जाएंगी तो कौन कराएगा? तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया, हमारे मामले में मत बोला कर। अच्छा मैं नहीं बोलूं, पर आपसे एक सवाल तो कर सकता हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ये जो आपने घर जाने का फैसला किया, या आपने पहले से कर लिया था कि फैसल भाई और अब्बू की डिस्कशन जो हुई है बंद कमरे में उसके बाद किया? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? ये हमारा आपस का मामला है, मत बोलो इसमें। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। जाएं और शौक से चली जाएं, पर एक बात याद रखिए, इस घर के सारे वापसी के दरवाजे आप बंद करके जा रही हैं। और फैसल भाई, ये जो आप दोगली पॉलिसी अपना रहे हैं ना शादी की, आप ये मत भूलिएगा कि आपकी भी बहनें जो आपकी वजह से बदनामी और जिल्लत की जिंदगी जी रही हैं। बकवास बंद करो। अयाज, क्या हो गया तुम्हें? क्यों हर बात में बहनों को बीच में लेकर आ जाते हो? तुम भी चुप करो, बहुत सुन लिए मैंने हमारी बकवास। करें, आप दूसरी शादी करें और आप दूसरी शादी करवाएं। एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, बस कहां नहीं जा रहे एक दूसरे से। ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। ये जूस। बात की तुमने सबा से दोबारा? मैंने सबा से बात की है, लेकिन सबा तो जैसे पत्थर हो गई है। पत्थर से जब पत्थर टकराता है ना, तो चिंगारी पैदा होती है, और वही चिंगारी आग बनकर पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है। मेरा ख्याल है कि मुझे सबा के पूरे खानदान को जलाना पड़ेगा, पूरे खानदान को। अदनान, मेरे पूरे खानदान ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये मसला आपका और अहमद भाई का जाती मसला है। मेरा मसला ये है कि तुम सबा की बहन हो। सबा ने बड़ी चालाकी से मेरा रुपया हथिया लिया है, और तुम्हारा भाई बदमाश समझता है खुद को, और खानदान के किसी फर्द में इतनी गैरत नहीं है कि मेरा नुकसान पूरा करे। किसी में इतनी गैरत नहीं है। बीना दिन रात अपने पैसे का तकाजा करती है, दिन रात। तो ठीक है, आप जाके सबा से तकाजा करें। मैं तो सिर्फ कह सकती हूँ, सो मैं कह चुकी हूँ। बार बार करो, बार बार तकाजा करो तुम। बल्कि एक काम करते हैं, अभी चलो, पहले अपने बाप से करो और फिर सबा। चलो। अभी मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, हाँ सुनने की आदत है। हाँ चलो अदनान, चलो। अदनान अभी नहीं।
फैसल, फैसल, फैसल दरवाजा खोले। फैसल, फैसल दरवाजा खोले। क्या हो गया है ज़ारा, थोड़ा सा सब्र कर लो। वॉशरूम में भी सुकून नहीं है। फैसल हमें जाना भी है ना, देर हो रही है। मालूम है मुझे, तुम्हें जाना है। छोड़ दो मत, छोड़ा मैं तुम्हें जाता है। थोड़ा सा इंतजार नहीं होता। अबू जी, तुम गई नहीं अभी तक बेटा? बस जा रही हूँ। बस आपकी दुआएं लेने के लिए आई थी। जीते रहो, जीते रहो, सदा सुहागन रहो। इससे अच्छी दुआ मेरे लिए हो ही नहीं सकती। अल्लाह मेरे सुहाग को हमेशा सलामत रखे। अबू जी, मैंने आपके सारे कपड़े इस्त्री करवा दिए, दवाओं पे टाइम लिख दिया। दवाएं आप सारी अपनी टाइम पर खाएंगे, गफलत नहीं करेंगे। आप अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। रखना पड़ेगा इंशाअल्लाह, कोशिश करो। जाओ। ये बेटियां भी क्या मुसीबत होती हैं, कभी बुराइयों का अंजाम बन जाती हैं और कभी नेकियों का सिला। मगर मैं कोई बुराई करने तो नहीं जा रहा, मैं तो अपने बेटे की भलाई चाह रहा हूं। फैसल, फैसल जल्दी आ जाए, देर हो रही है। नेहा, कैसी हो? मुझे तो हसरत ही रह गई कि मैं तुम्हारे चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट ही देखी। भाभी मैं ठीक हूँ, आप कहीं जा रही? हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए अब्बा जी की तरफ जा रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। चले अदनान, आइए अंदर। आओ। अदनान बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। मेरा ख्याल है आपके ससुर साहब घर पर होंगे। मेरे ससुर तुम्हारे भी ससुर। तुम बैठो, मैं उन्हें बुला के लाती। वैसे तुम क्या करने आए हो यहाँ पर? यही पूछना चाहती है ना? मेरा ख्याल है कि तुम अब्बू से ही बात करो। बुलाती हूँ। और बाय द वे, बाप के सामने टसवे बहाने की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी काम की बात करना। 5 करोड़ या फिर तलाक।
तलाक। तलाक चाहिए तुम्हें, ठीक है। तुम्हारा शौक मैं आज ही पूरा करके जाऊंगा, लेकिन पहले अपने 5 करोड़ वसूल कर लूं, फिर। ये आप क्या कह रहे हैं अदनान? ठीक कह रहा हूं मैं। इसे बहुत शौक है ना तुम्हारी तलाक का, तो आज ही देकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे 5 करोड़ रुपए वापस चाहिए। 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें। समझा लो इसे, समझा लो। अपने घर में खड़ा हुआ है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि ये यहाँ का शेर है। अरे काय बेटा अदनान, जीत रहो, जीत रहो। अब बैठो, जरा कुछ शरबत वगैरह का बंदोबस्त करो अदनान के लिए। चलो। आपने सबा से बात की? करते हैं, बैठो बैठो। मैं अभी शरबत लेकर आती हूँ। हम आप मेरे साथ चलो, मुझे बात। भाभी मैं अभी जाओ ना, जाओ। चलो भी आप। हटो। कैसी हो? ओहो, एक तो मैं आपके घर के रस्मों रिवाज से बड़ा बेजार हो गया हूं। ये बताएं, आपने मेरे नुकसान का क्या किया? करते हैं, बात करते हैं। बैठो बैठो सही। हाँ, हम वो इधर आओ। भाभी मेरी बात तो इधर आओ सुन। भी। मैं तुम्हें इसलिए यहाँ लेकर आई हूँ क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारी अदनान से बिल्कुल नहीं बनती। भाभी एक बात बता, मैं आपको बदमाश दिखता हूँ? मैंने ये कब कहा है? लेकिन तुम्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है माँ। मैं इसलिए गुस्से में आता हूँ क्योंकि मैं एयाज, फैसल भाई और अब्बू की तरह मसलियत पसंद नहीं हूँ। ब्लैकमेल नहीं होना चाहता मैं। आहिस्ता बोलो, क्या हो गया तुम्हें? अदनान का नहीं, कम से कम नेहा का तो ख्याल कर लो ना। अदनान नेहा को इसलिए अपने साथ लेकर आया कि या तो अब्बू उसे 5 करोड़ अदा कर दे या फिर 5 करोड़ देकर नेहा की तलाक ले ले। ये तुम क्या कह रहे हो मात? जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, क्योंकि फैसल भाई, एयाज और अब्बू ने ये फैसला कर लिया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर 5 करोड़ रुपए अदनान को अदा कर दे। लेकिन अब्बू अपनी प्रॉपर्टी कैसे बेच सकते हैं? ठीक है, मैं संभालूंगी, लेकिन तुम अंदर नहीं। भाभी मैंने क्या? बस तुम यहाँ से हिलोगे, मैं देख। आप लोग क्यों बातें सुन रहे हैं उसकी? मैं तो कहता हूँ 2 थप्पड़ मार के उसे घर से बाहर निकालिए, और अगर वो हमारी बहन को तलाक देता ना तो दे दे। आहिस्ता बोलो, आवाज नीचे रखो। अब्बू बात कर रहे हैं ना। मैं अपनी आवाज क्यों नीचे रखूं भाभी? वो शख्स मेरे ही घर में मेरे बाप को धमकियां दे रहा है और मैं अपनी आवाज नीचे रखूं? अब्बू जी, सारी सूरत हाल आपके सामने है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने अदनान से हमेशा निभा कर रखने की कोशिश की, हमेशा चाहा कि किसी तरह ये मामला सुलझ जाए, मगर क्या करें, वो हमेशा हमारी मामला फहमी को हमारी कमजोरी समझता है। अबू फैसल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप अदनान से जो भी कमिटमेंट कीजिएगा वो सिर्फ पैसे की होनी चाहिए। खुदा का वास्ता है कि जायदाद में उसे हिस्सा मत दीजिएगा।